आता है और हम 13वीं जैसे कार्यक्रम को रखते हैं और आराम से जा करके तौलिया डाल के सज धज के जाते हैं, उसके घर में भोजन करके लौट आते हैं। इतना ही तो करते हैं ना, इतने के लिए आज भी आप लोग आए होंगे। लेकिन जो समय उस समय रहा हो हम नहीं जानते, मगर जो वर्तमान की स्थिति है, और अगर हम इंसान हैं, दूसरे की पीड़ा को हमें समझना चाहिए और 13वीं जैसी प्रक्रिया को, परंपरा को हमें खत्म करना चाहिए। 13वीं जो कार्यक्रम है समाज के लिए विषदायी है। मान लो आज इनके पास तो था सो कर दिया, लेकिन जिसके पास, बेचारे के पास ना हो, जिस माँ ने अपने लाल को पाल पोस के बड़ा किया हो, जवान किया हो, बीमारी में कई लाखों रुपए लग जाता हो, उसके बेटा खत्म हो जाता है, फिर हम उसके घर में बात जोड़ेंगे, हम बात करते हैं, गांव के लोग बात करते हैं, तो उसे कैसा महसूस होता होगा। कर्जा लेके दवाई करवाई और आपके भोजन का इंतजाम भी वो कहीं ना कहीं कर्जा लेके करता है कि नहीं करता है। और 13वीं के बाद वो परिवार दिल्ली चला जाता है, मजदूरी के लिए बेबस हो जाता है। समाज इसलिए होता है, संगठन इसलिए होता है ताकि किसी के ऊपर विपदा आए तब समाज मिल करके उसका साथ दे। तो क्या हम साथ दे रहे हैं कि उसको और लूट रहे हैं? कहीं ना कहीं ऐसी परंपराओं से हमारा समाज आहत है, हमारे लोग आहत हैं। हमें क्या करना चाहिए मैं वो बताता हूँ। अगर किसी के घर में किसी का देहांत हो जाता है, निश्चित हमें उसके घर जाना चाहिए। एक तारीख फिक्स होना चाहिए, फला तारीख को सब लोग इकट्ठा होंगे और हमारी जो श्रद्धा होगी, क्या होगी, जो हमारी श्रद्धा होगी, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, जो हम अपने रिश्तेदार की मदद कर सकते हैं, ऐसी फोटो रख के माला के साथ अपनी आर्थिक, अपनी हैसियत के अनुसार उसकी हम मदद करें, ताकि लाखों रुपए जो उसकी बीमारी में लगा है, खत्म होने के, उसके परिवार में खत्म होने के बाद कम से कम वह परिवार महीना भर जो दुख है उसके घर में, हम इतना तो दे दें कि महीना भर बैठ के कम से कम चिंताओं से, दुखों से लड़ सके। सही है कि नहीं है? हमें ये समाज में एक नई प्रक्रिया को लाना होगा, हमें अपने लोगों का साथ देना होगा, तभी समाज का मतलब होता है। और अगर हम जो परंपरा चली आई थी उसको ही निभाते रहेंगे तो निश्चित है कि एक न एक दिन समाज से टूट जाएगा, व्यक्ति से टूट जाएगा। और आपकी 13वीं जैसी परंपरा को निभाने के लिए कभी उसे खून बेचना पड़ेगा तो कभी उसे किडनी बेचनी पड़ेगी। सही है कि नहीं? इस समाज को एक साथ मिलके, एक साथ रह के इस परंपरा को हमें समाप्त करना है। इसी परंपरा के जगह पर हमें उस व्यक्ति के घर में जाकर के हम उसकी आर्थिक मदद कर सकें, ऐसी हमें प्रक्रिया करना है, ताकि वह परिवार कम से कम महीना भर अपने घर में रहे। बेचारे के घर में इतना बड़ा दुख हुआ है, उस दुख सहने की क्षमता हो। 13 दिन के बाद वो दिल्ली चला जाता है, किस स्थिति में है, उसकी मानसिक स्थिति भी सही है कि नहीं है। अगर वो दिल्ली जाता है, मान लो 4 मंजिल में वो ईंटें चढ़ाता है और वहां से उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, वो जमीन में गिर जाए, तो उसकी मौत भी हो सकती है। और एक मौत तो पहले ही हो गई और हमारे आप लोगों के कारण दूसरी मौत हो जाएगी। ऐसी परंपरा को हमें नष्ट करना है। आप सबसे हाथ जोड़ के केवल यही हमारी विनती है, जहां भी जाइए अपने लोगों से कहिए कि 13वीं की परंपरा को हम बंद कर सकें, हम उसकी जगह पर ऐसे कार्यक्रम रखें, तभी वास्तविक रूप में सच्ची श्रद्धांजलि, जो आप दुख बांटने आए हैं, वास्तव में तभी लगेगा कि हाँ हम दुख बांटने आए। सही है कि नहीं है? इस चीज ताली नहीं बजाइए। मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ। आप लोग बड़े बड़े मोबाइल चलाते हैं। सिकंदर महान जो था, सिकंदर महान, दुख सबको होता है। किसी के परिवार में जब कोई चला जाता है दुख होता है, हमें भी दुख है, आपको भी दुख है। लेकिन यथार्थ सत्य है, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। जिस दिन उसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तय हो जाती है, यह तय है। हमें दुख होता है, हम भी दुख में शामिल हैं, लेकिन जो आया है उसका जाना तय है। सिकंदर था, दुनिया को जग जीत लिया। जिसने पढ़ा होगा, अपने मोबाइल में देखा होगा, नहीं पढ़ा तो मोबाइल में सर्च करना। सिकंदर ने जग जीता जब मृत्यु की अंतिम सैया पर लेटा था। जब मृत्यु की अंतिम जो सैया थी, अंत समय चल रहा था, और जब वो लेटे थे तो उन्होंने कहा कि जब मैं मरने के बाद मेरे जब जनाजा निकले तो मैंने, जो डॉक्टर होते हैं, आज आप गांव के हैं, आप बीमार पड़ेंगे तो गांव के जो थैला छाप डॉक्टर होंगे वो दवा करेंगे।
आपके एरिया का विधायक बीमार पड़ेगा तो जिले के अच्छे से अच्छे डॉक्टर आके दवा करेंगे, सही है ना। देश का कोई प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री बीमार पड़ेगा तो बड़े से बड़े प्रदेश लेवल के डॉक्टर दवा करेंगे। अगर देश का प्रधानमंत्री बीमार पड़ेगा तो अच्छे से अच्छा डॉक्टर, टॉप डॉक्टर होगा जो देश का, वो दवा करेगा। सच्चाई है ना। और जिसने जग जीता हो उस जमाने में जो सबसे अच्छा हकीम रहा होगा, बेटा चुप करो इसको, जब जिसने जग जीत लिया हो उसकी दवा के लिए निश्चित ही अच्छे डॉक्टर हकीम रहे होंगे। उस समय हकीम कहते थे। तो उन हकीमों के सामने उन्होंने कहा था सिकंदर ने कि जब मैं मरूं उसके बाद जब मेरा जनाजा चले तो आप लोग ही कंधा देंगे। बोले क्यों कंधा देंगे? उसकी वजह यह है कि लोगों को पता चले कि जब मृत्यु आती है तो बड़ा से बड़ा डॉक्टर बचा नहीं सकता। जब जीवन में किसी की मृत्यु आती है जब, तो उसे कोई बचा नहीं सकता। यह संदेश जाना चाहिए सभी के पास। जब सिकंदर को मौत आई, जिसने जग जीत लिया, तो बड़े से बड़ा हकीम बचा नहीं पाया। दूसरी बात उनकी थी, वो थी कि जब मेरा जनाजा निकले, जिस रास्ते से मेरा जनाजा निकले, जो मैंने जीवन भर जो पैसा कमाया है, धन कमाया है, उस धन को, पैसे को रोड पर बिछा दिया जाए, उस रास्ते पर बिछा दिया जाए, ताकि लोग देखें और कहें जीवन भर की कमाई कदमों पर पड़ी रही लेकिन किसी की मौत को टाल ना सकी। सही है ना। जब जनाजा निकला तो रोड जमीन पर उसके जीवन भर की कमाई पड़ी रही पर मौत को रोक ना सकी। और तीसरी बात कही थी कि जब जनाजा चले, जब मेरा जनाजा चलने लगे तो दोनों हाथों की मुट्ठी को खोल देना, ताकि लोग देख लें कि मैं कुछ लेके नहीं जा रहा हूं, खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं। ये सिकंदर महान के 3 बड़े उपदेश थे। मैं आपको भी बता रहा हूं कि हमने जन्म लिया है, मृत्यु तय है। हम जो आया है उसको जाना है, यह तय है। हम पैसे के चक्कर में अपने परिवार से बुराई लेते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, बाप बेटा लड़ता है सबसे। क्या वो पैसा आपके साथ जाएगा? मार साहब चले गए, 45 से 50 हजार सैलरी मिलती रही होगी, सही है ना। क्या लेके गए? कुछ नहीं गए ना। 60 हजार मिल रही थी बता रहे हैं, कुछ लेके नहीं गए ना। केवल अच्छा और बुरा जाएगा। पुन्नू लाल मार साहब अच्छे थे, इन्होंने अच्छा काम किया था, गांव के लोगों की मदद करते थे, रिश्तेदारियों में जाते थे, कभी नहीं लगा कि ये मार साहब हैं। सबसे साधारण से बैठते थे, प्यार से बात करते थे, सबसे बोलते थे। सही है ना। इतने ही लोग चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? कोई ये तो नहीं कहेगा ना कि 2-4 करोड़ लेके चले गए,